अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मैं कोलकाता से मुस्कान। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग @RAS.muskan1989 पर। आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें। अल्लाह की रहमत हम सब पर, पूरी कायनात पर बनी रहे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हम सबको नेक हिदायत दे। अल्लाह हम सबको 5 वक्त नमाज, कुरान पाक की तिलावत करने के लिए तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको अच्छे काम करने के लिए हिदायत दे। अल्हम्दुलिल्लाह ये रहा हमारा फजर का रूटीन। बेटा को उठाकर फेरिस वगैरह कराकर स्कूल के लिए निकल गई हूँ। स्कूल से जब रिटर्निंग आती हूँ तो हमारे मोहल्ले में फ्रेश सब्जियाँ लगती हैं। घर के लिए कुछ जो भी लेने का रहता है मैं लेकर आती हूँ। ये ज़िंदगी है, काम करना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये रहा हमारा नाश्ता। नाश्ता करने के बाद घर के काम काज जो भी होता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान को करना ही पड़ता है। उसके बाद घर के सारे काम काज कर कर खाना वाना बनाकर फिर से मैं बेटा को ट्यूशन ले जा रही हूँ। ये शाम का सफ़र है। मैं आप लोग से कुछ सवाल करना चाहती हूँ, वो हमारे सवालों का जवाब देंगे आप सब। हम सब अपनी ज़िंदगी में बेहतर बनाना चाहते हैं और इससे बेहतर बनाने की दौड़ में हम हमेशा किसी न किसी पुरानी आदत से लड़ रहे होते हैं जिसे हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। चाहे वह देर तक फोन देखना हो, एक्सरसाइज को टालना हो या काम को कल पर छोड़ना हो, हम सब इस दलदल में फंसते हैं। मैं भी फंसती हूँ। तो मेरा सवाल आज आप सबसे है और मैं चाहती हूँ कि आप सब पूरी ईमानदारी से जवाब दें। वह कौन सी एक आदत है जिसे आप बहुत बदलना चाहते हैं लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं? और यह भी बताएं आपको क्या रोक रहा है। क्या वह आलस है, डर है या बस यह पता नहीं कि शुरू कहाँ से करें? मैं जानती हूँ कि यह थोड़ा निजी सवाल है, लेकिन जब हम अपनी समस्या को जोर से बोलते हैं तो उसे हल करना आसान हो जाता है। तो हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, मैं उम्मीद करूँगी कि आप मुझे कल के ब्लॉग्स में कमेंट्स ज़रूर करेंगे। जिनका कमेंट्स सबसे अच्छा होगा वो हमारे आज लाइव के बेस्ट गेस्ट में शामिल होंगे। देखिए ये आटा कितना ही सॉफ्ट और लचीला बना है। इसमें पालक, नमक, हर चीज़ का एक मिश्रण डालकर बनता है। इसी तरह से हम लोगों का एक इतिहास भी है। वो सब भी एक चीज़ से नहीं बनते बल्कि ज्ञान, विज्ञान और कला के मेल से बनते हैं। आज मैं बात करना चाहती हूँ इस्लामी तहजीब के उस शानदार दौर के बारे में जिसे अक्सर इस्लाम का गोल्डन एज कहा जाता है। यह वह दौर था जब बगदाद और काडोरवा स्पेन जैसे शहर ज्ञान के केंद्र थे। वहाँ अरब, फारसी, यहूदी और ईसाई विद्वान मिलकर काम करते थे। हम जिस एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं, चाहे गूगल में हो या किसी भी तकनीकी में, उसका नाम एक महान मुस्लिम गणितज्ञ अकील ख्वारिज़मी के नाम पर रखा गया है, या फिर इब्न ए सीना, जिन्हें पश्चिमी दुनिया में एब्सिना कहा जाता है। उनकी मेडिकल की किताब कई सदियों तक यूरोप में पढ़ाई जाती रही है। जैसे पालक पराठा भारतीय और मध्य एशिया पाक कला का मेल है, वैसे ही इस्लामी तहजीब दुनिया भर के ज्ञान का एक खूबसूरत संगम थी। देखिए कितना यम्मी और क्रिस्पी पालक का पराठा बनकर तैयार हुआ है। इस्लामी तहजीब या इतिहास की वह कौन सी खोज, डिस्कवरी, इमारत या शख्सियत है जिसके बारे में आपको लगता है कि दुनिया को आज भी जानना चाहिए? हो सकता है वह कोई प्राचीन विश्वविद्यालय हो या कोई ऐसा फलसफा जिसे दुनिया को बदला। मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ओके मेरे फैमिली, अब मुझे दीजिए इजाज़त। जाने से पहले मैं आज की जो इस्लामिक के बारे में बताती हूँ मैं वो बता रही हूँ। वीडियो में बने रहें। सूरह इखलास के फायदे। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। पढ़ने के कई फायदे और फजीलत हैं।
कुरान और हदीस में किया गया है। यह सूरह अल्लाह की एकता तौहीद का सार है। हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह इखलास को पढ़ना, जो कोई सूरह इखलास को 10 बार पढ़ता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक घर बनाता है। सुभान अल्लाह। इस सूरह को पढ़ने से छोटे मोटे गुनाहों की माफ़ी का जरिया बनता है। यह सूरह हर तरह की आफात, जादू टोना, बुरी नज़र और शैतानी हमलों से महफूज मिलती है। चलिए सूरह इखलास के कुछ फ़ायदे बताते हैं। 300 दरवाजे रोजी के खुल जाते हैं। 300 दरवाजे परेशानी के बंद हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। 300 दरवाजे अल्लाह की नाराजगी के बंद हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। 66 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने का अजर मिलता है। सुभान अल्लाह। 2000 रकात नमाज नफिल पढ़ने का इसका अजर मिलता है। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। ओके मेरे अजीजों, अब मुझे दीजिए इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। 5 वक्त की नमाज कुरान पाक की तिलावत टाइम पर अदा करें, नेक काम करते रहें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर। ढेर सारा प्यार, दुआ में याद रखिएगा।